प्रभु जी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और स्क्रीन भी दिख रहा है? हाँ, साफ? स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। 9 बज गया है, यहाँ पर कथा प्रारंभ का समय हो गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रभु जी, सरस्वत बोलिए। जो लोग म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं फोन, कृपया ये भगवान का नाम जब मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी का भगवत गीता के सत्र में स्वागत है। स्वागतम सुस्वागत। आप समय निकाल के यहाँ पर आए, अपने कल्याण के लिए और अपने परिवार कल्याण के लिए हमें भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो आज भगवान की इच्छा रही तो हम आज प्रथम अध्याय को समाप्त करेंगे, जिसके 3 श्लोक बचे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा एक क्विज सेशन है। क्विज में क्या होगा कि जो हमने चैप्टर 1 में अध्याय 1 में हमने जो पढ़ा समझा, उस पे मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो उसमें हम सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एक दूसरा स्टेप होगा फिर से पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का। तो अध्याय 2 पे जानने से पहले अध्याय 1 की समीक्षा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमने क्या सीखा अध्याय 1 में, और अध्याय 1 के बाद फिर हम अध्याय 2
क्योंकि हर एक जो अध्याय है वो एक दूसरे का पूरक है। तो भगवान ने जिस तरह से ये भगवत गीता का लेखन हुआ है तो उसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। और अध्याय 2 का समीक्षा यानी हाई लेवल जो समरी है वो आज हम समझेंगे। अध्याय 2 में क्या बताया है भगवान ने। तो अपनी भगवत गीता की कथा को प्रारंभ करने से पहले हमने जैसे पिछले इतवार से हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपकी माला थैली है आपके पास तो आप कृपया उसको ले लें और भगवान का शुद्ध नाम का जप हम अगले 5 मिनट करेंगे, जो कि 108 बार इस मंत्र का जाप है। और जिसके पास माला थैली नहीं है वो उंगली पर 108 बार गिन के यकीनी भगवान का ये हरि नाम का जप कर सकता है। इसकी क्यों आवश्यकता है, इसकी कथा मैं आपको मंत्र के बाद बताऊंगा कि क्यों आवश्यकता पड़ती है हरि नाम की भगवान की कथा सुनने से पहले, क्या उद्देश्य है इस कथा का। तो आप सभी जब तैयार हों तो कृपया मुझे बता दीजिए, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र प्रारंभ करेंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सीधा प्रारंभ नहीं करना है, जैसे हमने पिछले हफ्ते सुना था, समझा था कि अपने गुरु को प्रणाम करना है। अगर आपके अपने गुरु हैं जिनको आपने धारण किया, उन गुरु को आप मनी मन प्रणाम करें और गुरु की कृपा से ही हम किसी काबिल बन सकते हैं। तो गुरु कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है, अन्यथा कोई व्यक्ति अपने बलबूते पे कृष्ण प्राप्त करने जाएगा तो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान कृष्ण से मिलेंगे ही नहीं। तो गुरु को प्रणाम करना है। गुरु को प्रणाम करने के बाद श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, जब आप तैयार हो जाएंगे माला करने के लिए तो मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा मंत्र है। उसके बाद हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं उनको प्रणाम करेंगे। उनको प्रणाम करने का क्या उद्देश्य, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको पृथ्वी पर लाने वाले वही थे। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर भगवान कृष्ण का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पे करेंसी क्या है, वहां पे करेंसी ये नहीं है रुपीज डॉलर, या वहां की करेंसी क्या है, वहां पे तो लोगों को जरूरत पड़ती होगी कुछ आदान प्रदान करने के लिए। तो वहां का जो धन है वो शास्त्र वर्णन करता है गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है, वहां का जो धन है, वहां की करेंसी क्या है, हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम भगवान का नाम जो है वहीं उसका आदान प्रदान होता है। तो उस धन को गोलोक वृंदावन से पृथ्वी पर लाने वाले चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, शास्त्रों में हम आगे जब समझेंगे उनकी लीलाओं को कौन है, तो उनको प्रणाम किया जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने लगे और उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र प्रारंभ करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगले 5 मिनट हरिनाम करने के लिए आप माला थैली ले लिया है? रेडी है प्रभु जी। ठीक है। एक बार मैं सभी से ही सुनना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं वो पीछे रह जाएं। हरिनाम की ट्रेन छूटने वाली है प्लेटफॉर्म से। क्या सभी यात्री तैयार हैं? तैयार है प्रभु जी। तैयार तैयार है प्रभु जी। तो पहले अपने गुरु को मनी मन प्रणाम कर लीजिएगा, आपके गुरु हैं। उनके बाद हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे। तो मैं अपने गुरु महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ अभी। मां विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगे स्वामिनी नामने नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। अब इसके बाद श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, तो मेरे पीछे पीछे आप दोहराइएगा। नमा ओम विष्णु पदाया नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने स्वामिनिति नामिने ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। अब इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि हरि नाम को यहाँ पर लेके आए थे, उनका प्रणाम मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा गौर भक्त वृंदा। अब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट तक हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अगर आपकी माला समाप्त हो गई हो तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। हो गए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। क्या सभी की माला समाप्त हो चुकी है या कुछ बाकी है? हाँ, हो गई। धन्यवाद। हो गई तो जिनका नहीं हुआ है, जिनके अभी बची हैं तो थोड़ी ही बची होंगी, एक आधी बचा होगा, तो आप करते रहिए, कथा हम आगे प्रारंभ करते हैं, माला को बीच में मत छोड़िएगा। तो जैसे समाप्त हो जाए फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मंत्र शुरू होने से पहले हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, और मंत्र समाप्त होने के बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि फिर अगली माला शुरू करते हैं जिसको आगे माला करनी है। हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जरूरी है करना, मैंने इसे मंत्र शुरू करने से पहले आपको बताया था कि मैं कथा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो, इसमें 3 शब्दों का समावेश है, हरे कृष्ण और राम। तो हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, कृष्ण अर्थात कृष्ण भगवान। उनका नाम कृष्ण क्यों रखा गया, क्यों ऋषि गर्गाचार्य ने उनका नाम कृष्ण रखा, क्योंकि वो सर्वाकर्षक है, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। राम शब्द का अर्थ होता है जो सबको आनंद प्रदान करे, आनंद प्रदान करने वाले राम नाम,
तो राम और कृष्ण की शक्ति जो है, हरे, हरे अर्थात राधा रानी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं हरे कह के, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति जो है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि हमें भगवान की सेवा में लगाए रखें। किसी न किसी प्रकार, कैसी न कैसी हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सेवा भगवान की करते रहें, क्योंकि तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होगा। इसकी कथा आती है मृगरारी नाम का एक डाकू था, जो कि एक तरह का बहेलिया था, जो कि जंगल में पशुओं को मारता था और मार के उनको मरता हुआ देखकर उसे बड़ा सुख मिलता था। अब मारना भी कैसा, वो पशु को अर्धमारा करके छोड़ देता था, पूरी तरह से नहीं मारता था उनको। किसी के टांग काट देगा, किसी के गले में से थोड़ा सा बस वो कर देगा, रेती कर देगा या कुछ, उनको अधमरा करके छोड़ देगा। और जो तड़प तड़प के वो जो मरते थे पशु, तो वो देख के उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी। वो सोचता था कि यही उसके आनंद का स्रोत है कि पशुओं को तड़प तड़प के मरते हुए देख। तो एक बार भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रीपाद नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में मृगरारी ये सब कुकर्म कर रहा था। तो नारद मुनि ने जब ये देखा कि किस प्रकार ये जो डाकू बहेलिया है, ये कैसे अर्धमरा करके पशुओं को छोड़ देता है, उनको बड़ा अजीब सा लगा, बहुत अजीब लगी, क्या कितना घिनौना कार्य है। तो वो उसके पास पहुंचे और नारद मुनि ने उनको बोला कि हे मृगरारी, तो पहले तो बोलता आप कौन हो? तो बोलता मैं नारद हूँ, मैं इस रास्ते से निकल रहा था, मैं तुम्हारे कर्म करते देखा। तुम्हें अगर पशुओं को मारना ही है तो उन्हें पूरी तरह क्यों नहीं मार देते, उन्हें अर्धमारा करके क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो मृगरारी बोलता है मुझे इसमें बड़ा आनंद मिलता है, मैं इस आनंद को नहीं छोड़ सकता। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो तुम्हें आनंद लगता है, क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितना दुख का कारण बन सकता है? बोलता दुख का कारण वह कैसे? जो भी कर्म मनुष्य करता है उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है, और अगर उस कर्म को, और जब तक वो कर्म फल नहीं कटेगा, जब तक उस कर्म जो तुमने किया उसका रिजल्ट तुम्हें नहीं भोगा जाएगा, तब तक तुम्हें जीवन में दुख कष्ट आते रहेंगे। तो मृगरारी जो था वो थोड़ा सा घबरा गया, नारद मुनि ने इस प्रकार उसको समझाया। तो उसने बोला कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इसके लिए, इसके विषय में क्या करूं? तो नारद मुनि का उद्देश्य था कि वो ऐसे कि कर्म करना छोड़ ही दे, गलत कर्म जो कर। उनको तुरंत बोला कि तुम पशु हत्या करनी छोड़ दो और भगवान के नाम का जप किया करो। भगवान के नाम का जप करने से तुम्हारे जितने कर्म चढ़े हैं तुम्हारे सिर के ऊपर, जो तुमने अच्छे बुरे जो जैसे भी कर्म किए, जिस प्रकार के भी कर्म हो गए जाने अनजाने, ये भगवान का नाम जो है इतना शक्तिशाली है, हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि समस्त प्रकार के तुम्हारे कुकर्मों को, जिसका हम सोच भी नहीं सकते हमने कभी किए हों इस जन्म में या पिछले जन्म में, उनको जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। तो मृगरारी जो था उसको नारद मुनि की बात समझ में आई, उसने नाम जप करना प्रारंभ किया। नाम जप करता रहा, कुछ समय बीता। जब जैसे जैसे उसका नाम जप की अवधि बढ़ी, तो उसके मन में जो कलुषितता थी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, जो 8 प्रकार के शत्रु हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, ये एक एक करके जाने लगे। हम सभी के हृदय में ये 8 प्रकार के शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार और ईर्ष्या। सबसे आखिरी में ईर्ष्या जाती है हमारे हृदय से। सारे दोष सारे रोग हमारे निकल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या जो है सबसे आखिरी तक टिकी रहेगी। इवन जो भक्त भी बन जाता है इंसान, तो भक्त होने के बावजूद उसके मन में ईर्ष्या रहती है कई बार दूसरे भक्तों के प्रति। अरे उसको क्यों भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? अरे वह क्यों इतना भक्ति में आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? उसका क्यों इतनी रुचि है, ये भक्ति मेरी रुचि क्यों नहीं है? तो ईर्ष्या इतनी जटिल है कि जो दूसरे की, और ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है? दूसरे को की सफलता को देख के, दूसरे को जो मिलना चाहिए उसको वो मिल रहा है, उसको देख के
जो मन में कुभाव आते हैं कि उसे क्यों मिल रहा है, उसे नहीं मिलना चाहिए, और जो उसे रोकने का, उसे उसकी रास्ते में बाधा पड़ने का जो प्रयास होता है, उसे वो ईर्ष्या के कारण ही होता है। तो ईर्ष्या जो है बहुत खतरनाक चीज है, और हम सभी के हृदय में हम उसे संजो के बैठे हुए हैं। सभी प्रकार की 8 बुराइयां हम सभी के हृदय में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या। और ये कैसे निकलेंगी? हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। जब हरे कृष्ण नाम की लाठी इन पे पड़ेगी तब ये डर के भागेंगे। और इसी प्रकार हुआ मृगरारी के साथ। उसने हरे कृष्ण जब शुरू किया, भगवान का नाम लेना शुरू किया, तो एक एक करके सारी बुराइयां जो हैं उसके मन से जाने लगी, उसके हृदय से जाने लगी। अब मेरी प्रार्थना है, जो ना बोल रहे हो कृपया फोन म्यूट रखें, बैकग्राउंड जा रहा है। तो जब उसके हृदय से जब सारे दोष निकल गए, तो लोगों ने देखा, तो मृगारी ने पूछा था नारद मुनि से प्रश्न कि मैं अगर ये पशुओं को मारूंगा नहीं, क्योंकि पशुओं को अर्धमरा करके जब ये पूर्ण रूप से मर जाते हैं तो मैं इनकी खाल बेच के, इनका मांस बेच के अपना जीवन यापन करता हूँ। जब ये मैं इनको मारना बंद कर दूंगा तो मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा? कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? तो नारद मुनि उस समय उनको समझाते हैं कि तुम छोड़ के देखो, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम्हें हरिनाम लेना है और इस जीव हत्या को मारना बंद कर देना है। तो मृगरारी ने उसको प्रारंभ किया, तो देखा जब लोगों ने कि ये तो डाकू था, इतना बड़ा बहेलिया था, और अब देखो कितना संत प्रवृत्ति का होता जा रहा है, दूसरों की हमेशा सेवा करने के उद्देश्य से तैयार रहता है, हमेशा हरिनाम करता रहता है। तो लोगों ने क्या किया, उसके घर पे आके उसको दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। कोई अनाज डाल जाता उसके घर पे, कोई फल फ्रूट डाल जाता, कोई किसी प्रकार का कोई और व्यंजन डाल जाता। बैकग्राउंड आवाज काफी आ रही है, तो अनिता जी आप इसको म्यूट करेंगे? तो धन्यवाद। तो इतना ज्यादा लोगों उससे प्रभावित होने लगे कि डाकू इतना कन्वर्ट हो गया, देखिए कितने बड़े शुद्ध भक्त में भगवान के नाम जब से, तो लोग उसके घर में अनाज पहुंचाने लगे। अब उसको खाने पीने की कोई समस्या नहीं रही। तो उसके मन में और श्रद्धा बढ़ी अपने गुरु के प्रति, जो नारद मुनि थे, दर्शन दिखा, तो और प्रगाढ़ भक्ति करने लगा भगवान के नाम जब उसके मन में द्वेष निकलने लगे। तो सबसे पहले जो द्वेष निकलने की जो हमारी सीढ़ी होती है, वो सर्वप्रथम सीढ़ी होती है श्रद्धा। कोई हमें अगर सद्वचन बताता है, अच्छे वचन बताता है, तो हमें श्रद्धा से सुनना चाहिए। भगवान की भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा से को रख के अपने जीवन में जब वो आगे बढ़ता है, तो साधु संग करता है, भक्तों का संग करता है, साधु संग के बाद भजन क्रिया करता है, यानी खुद भजन करता है, खुद भगवान का नाम जप करता है। और चौथी स्थान पर अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू होती है। अनर्थ निवृत्ति अर्थात ये जो 8 प्रकार के दोष मैंने आपको अनर्थ बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये चौथे स्थान पे निकलना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा रख के आप आगे बढ़िए भगवान की भक्ति में, हरिनाम करिए। श्रद्धा जब आप रखेंगे, हरिनाम करेंगे, तो आपका अपने आप ही हरिनाम करने वाले लोगों के साथ संग करने का मन करेगा कि मैं जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की लीला करते हैं, तो आप साधु संग करने के लिए प्रयास में रहेंगे, मंदिर जाएंगे, किसी वैष्णव आचार्य के संग में जाएंगे, वृंदावन मथुरा की यात्रा करेंगे, वहां पर साधु संघों का संग करने का प्रयास करेंगे, उनसे कथा सुनने का प्रयास करेंगे। तो वो सेकंड स्टेप है, भजन क्रिया, साधु संग। तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। भजन क्रिया अर्थात खुद अपने आप भजन में आपका मन लगे। जब जो खाली समय मिला उसमें थोड़ा बैठ के भगवान का नाम गुनगुना लिया, भगवान का नाम जप कर लिया, परिवार के साथ बैठ के थोड़ा कीर्तन कर लिया, खाली समय है, छुट्टी का दिन है, टीवी ना देख के चलो साथ बैठ के सारे परिवार के लोग भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान कीर्तन करते हैं। बड़ा आनंद आया कि देखिए कितना आनंद आता है जब पूरा परिवार मिलके भगवान का कीर्तन करता है। तो उसे कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया जब शुरू होती है तो चौथे स्थान पर अनर्थ निवृत्ति होना शुरू हो जाती है। ये स्टेप है भक्ति के, ये प्रोसेस है, ये होगा ही। ये कोई ऑर्थोडिज्म नहीं है, कोई मनोविज्ञान विचारधारा नहीं है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो ऐसा होगा। तो मृगरारी का ऐसा होने लगा, अनर्थ निवृत्ति होने लगी, तो उसका और मन में भजन बढ़ा, तो लोग अब उसके यहाँ प्रवचन सुनने आने लगे। हरिनाम का जब से प्रारंभ किया, प्रवचन सुनने लोग आने लगे। तो अब उसको एक दिन नारद मुनि ने देखा कुछ साल बाद कि अरे इतनी भीड़ भड़ाका क्यों हो रही है शहर में, कोई बहुत बड़ा संत आया है देखता हूँ। और अपने साथ
नारद मुनि एक और ऋषि को अपने साथ ले गए। देखा तो ये तो वही मृगधारी है जो कि जंगल में अर्धमरा करके पशुओं को मार देता था और फिर उनकी खाल बेच के, मांस बेच के अपना जीवन यापन करता था। अब तो बड़े लोग इसके सुनने आ रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है। ये कैसा एकदम बड़ा अच्छा उसने प्रभाव दिखाया। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो मृगराज ने देखा, अरे गुरु महाराज आए हैं मेरे, नारद मुनि स्वयं पधारे हैं। तो नारद मुनि की तरफ बड़ी प्रसन्नता से वो बढ़ने लगा आगे, उनको प्रणाम करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता वैसे ही थोड़ा रुक जाता, फिर कुछ कदम आगे बढ़ता फिर रुक जाता। तो ऐसे कभी एक पैर धरता, कभी दूसरा पैर धरता, ऐसे ठुमक ठुमक के भगवान नारद मुनि की तरफ बढ़ने लगा वो। तो नारद मुनि सुन के बड़ा हैरान हो गए, ये इसको क्या हो गया, बड़ा कि ये नृत्य करता हुआ क्यों मेरे पास आ रहा है, कभी इधर पैर धरता है कभी इधर पैर धरता है, एक साथ क्यों नहीं बढ़ता आ रहा मेरे तरफ। तो नारद मुनि उसकी तरफ पहुंचे, नारद मुनि स्वयं पहुंच गए उसके पास। नारद मुनि पूछा, तुम्हें क्या हो गया, तुम सीधे चल के क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास, कभी तुम एक पैर धर रहे हो कभी दूसरा पैर धर रहे हो, कभी नृत्य करते हुए मेरी तरफ आ रहे हो, कभी ऐसा क्या हो रहा है। तो मृगरारी बोलता है कि मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कुछ चींटियां रास्ते से आ रही थी, वो चींटियां मेरे पैर के नीचे ना दब जाएं, इसलिए मैं आपकी तरफ उनको बचाते हुए बढ़ रहा था। तो नारद मुनि वहां बोलते हैं, देखिए यह है हरिनाम का प्रभाव। जो व्यक्ति पहले पशुओं को अर्धमरा करके छोड़ देता था, उनको तड़पता हुआ छोड़ देता था, आज हरिनाम के प्रभाव से वो चींटियों तक का ध्यान रख रहा है, ये सोच के आगे बढ़ रहा है कि वो मेरे पैर के नीचे ना दब जाए। तो अगर वाकई में वास्तव में अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, वास्तव में आप चाहते हैं कि बुराइयां आपके हृदय से निकलें, जो नहीं चाहता है उसका तो खैर बात दूसरी है, जो वाकई में उठना चाहता है नींद से, जो सोने का नाटक कर रहा है, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो सुन के भूल जाएगा बातों को। लेकिन जो वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, इन बुराइयों को निकलना चाहता है, उसे हरिनाम का सहारा लेना ही पड़ेगा और कोई दवाई नहीं है। अपने मन से बुराइयों को निकालने के लिए, अगर मन की इन दोषों को मन से निकालना है, काम को, क्रोध को, लोभ को, कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें बड़ा गुस्सा आता है, गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें। हरिनाम करिए आप, जब गुस्सा आए तो हरिनाम करिए। काम वासनाओं से लोग प्रताड़ित रहते हैं, ईर्ष्या से लोग परेशान रहते हैं, इन रोगों की एक ही दवा है, हरि नाम की पुड़िया। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर वचन में वर्णन करते हैं, सब रोगों की एक दवा है, हरि नाम की पुड़िया। तो इस हरि नाम की पुड़िया को अगर हम लेंगे तो ही ये रोग दोष हमारे मन से निकल सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से विनम्र विनती है कि आप जो इतना समय निकाल रहे हैं भगवत गीता को सुनने के लिए, जो लोग हरिनाम नहीं करते हैं, कृपया इस हरिनाम को अपने जीवन में शामिल करिए। और जिस प्रकार मृगरारी का कल्याण हुआ, उस प्रकार हम सबका कल्याण हो सकता है अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इस मंत्र में टिकाए रखिएगा, कोई ऐसी जीवन की परिस्थिति ना आए जब मैं आपका नाम जप ना कर पाऊं, किसी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए मेरे घर में, परिस्थिति में, कि मेरे से नाम जब छूट जाए आपका। मुझे जीवन में जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हरि नाम जो है ये मेरे से कभी ना छूटे। इस प्रार्थना के साथ आप अपना जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते चलिए। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज हमारा पहला जो अध्याय है वो समापन पर है। उसके बाद हम पूरे अध्याय की समीक्षा एक तरह से समरी करेंगे, जिससे कि जो लोग शुरू में किसी का कुछ मिस हो गया है उसको हम कवर कर लेंगे उस समरी में, और उसके बाद छोटी सी क्विज लेंगे। हम छोटा सा एक प्रश्नोत्तर सेशन रहेगा जो कि जिस फिर से एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो हम भगवत गीता के लास्ट के अध्याय 1 के आखिरी के 3 प्रश्न जो हमारे वो रह गए हैं श्लोक, उनको कवर कर लेते हैं। श्लोक नंबर 44 से आज हम प्रारंभ करेंगे और 46 तक हमारा आज चलेगी। तो कोई पढ़ना चाहेगा भगवत गीता का श्लोक? भगवान की वाणी है, इसको पढ़ने में बिल्कुल मत झिझकिए, इससे हमारा कल्याण होगा। संस्कृत बोल पाए ना बोल पाए वो अलग बात है,
मैं भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ संस्कृत। बोलने का प्रयास करिए। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? आप हमेशा प्रभु पढ़ते हैं। मैं किसी और को जो आचार्य हैं उनको थोड़ा चांस देना चाह रहा था। या ठीक है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ता है तो आप पढ़ लीजिएगा प्रभु जी। कोई और हमारे सज्जन, कोई माता जो पढ़ना चाहें, प्रयास करिए पढ़ने का। मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु जी? हाँ, पढ़िए प्रभु, पढ़िए। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन्मोद्यतता। अर्थ भी पढ़ दीजिए। ओह कितने आश्चर्य की बात, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी। परपट भी पढ़ना? आप पढ़ने का पढ़ लीजिए प्रभु, परपट वरना हम उसको समझा लेंगे। पढ़ लीजिए परपट, 2 लाइन का है अभी। परपट। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो हमने जैसे पढ़ा था पिछली बार कि अर्जुन जो है वो 4 कारणों से युद्ध करना नहीं चाह रहे थे और उनका शरीर में थेहरन और घबराहट होने लगी थी, एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनको स्ट्रेस में आ गए थे। जैसे हमने, कई लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, अलग से पैसा देते हैं कि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जब बहुत सारे काम आ जाते हैं तो मैं एकदम परेशान हो जाता हूँ, क्या करूं मैं आगे। तो लोग उसको पैसा लेके बहुत कुछ टेक्निक सिखाते हैं। भगवत गीता फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकती है। अर्जुन पहले अध्याय में स्ट्रेस में थे, पूरी तरह से नहीं युद्ध करना चाह रहे थे। 11वें अध्याय तक आते आते उन्होंने अपना गांडी फिर उठा लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो 10 अध्याय अगर हमने पढ़ लिए, ठीक से समझ लिए और अपने जीवन में उतार लिए, तो ये स्ट्रेस नाम की चिड़िया हमारे घर में कभी घोंसला नहीं बना सकती, ये हमेशा के लिए उड़ जाएगी। तो कभी स्ट्रेस नहीं, और स्ट्रेस होगा अगर तो उसको फेस करने की हमें तरीका पता होगा भगवत गीता के अनुसार, कैसे उसको फेस करना है हमें। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन को 4 कारण थे अर्जुन के ना युद्ध करने के। पहला, दयावश वो नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि दया उसको लग रहा था कि मैं क्यों व्यर्थ में किसी अपने राज सुख के लिए क्यों मैं जीवों को मारूं, क्यों इतने सैनिक व्यर्थ में मारे जाएंगे खाली मेरे कारण। दूसरा उसका उद्देश्य था, कोई जानता है, किसी को याद है कि 4 कारण कौन कौन से थे जो हमने पिछली बार पढ़े अर्जुन के युद्ध ना करने के? प्रश्न भी उठे थे उसके पीछे काफी। मेरे गुरुजन, मेरे परिवार के लोग हैं, उनको मैं क्यों 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 मारूं सिर्फ इसके राज्य के लिए? जी, वो तो दयावश प्रभु आ ही गया था कि उसको अननेसेसरी उनको नहीं मारना था। प्रमुख कारण जो कि वो नहीं मारना चाह रहा था। प्रभु जी, वो पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते थे। धन्यवाद मोदी जी। पाप का जो भागीदार, उसको जो पाप की अनुभूति हो रही थी कि मैं मारूंगा तो मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, तो वो उससे बचना चाह रहा था अर्जुन कि मैं व्यर्थ ही लोगों को मार दूंगा और उसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा। तीसरा कारण क्या था? कि उसकी सब डायनेस्टी मर जाएगी तो वो क्या करेगा, अकेला सबको मार देगा, तो अकेला जी के क्या कोई अर्थ नहीं है। वो किसके ऊपर करेगा? वो कैसे, किन लोगों के दिखाएगा कि वो भोग कर रहा है? सभी लोग मर जाएंगे। हाँ। चौथा, मैं बताऊं? हाँ गुरु जी, चौथा कारण ये कि अगर कोई बड़े बूढ़े घर के मर जाएंगे तो बाकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां उनको अच्छी अच्छी सुबुद्धि की बातें वो सब कौन बताएगा उनको? हमारी परंपरा क्या है, हमारे आचार विचार क्या है, उसकी शिक्षा कौन देगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे प्रमुख कारण यही था कि परंपरा का विनाश हो जाएगा इस युद्ध में। और परंपरा का नाश हुआ तो जीवन के संस्कार जो हैं, हमारे जो संस्कार जो
जो जो पैदा करते हैं संस्कार, परिवार के जो जो जो, जो वृद्ध पुरुष हैं या जो वयस्क पुरुष हैं, वो संस्कार विनाश हो जाएगा और उस परिवार की पीढ़ी में आने वाली स्त्रियां जो हैं वो या उनका शोषण हो जाएगा। इसका चर्चा पिछली बार हमने करी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अब वो आगे क्या करे उसके लिए वो घबरा रहा था। श्लोक नंबर 45 मैं पढ़ूंगी प्रभु जी। पढ़िए माता। हाँ जी। यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्र प्राणाया धातृराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। धन्यवाद माता जी। तो अर्जुन दयावश होके उसने, जैसे हमने एक गुण और सुना था, क्या सुना था? एक साधु पुरुष का क्या गुण होते हैं? 2 गुण होते हैं किसी भी साधु व्यक्ति के, किसी को याद है? सहनशीलता प्रभु जी, टॉलरेंस और करुणा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। उसका सहनशीलता, टॉलरेंस यानी कि तितिक्षवा अर्थात वो बहुत ही टॉलरेट होता है, अपने ऊपर परेशानी मोल ले लेगा लेकिन दूसरों को परेशानी ना हो ये हमेशा सोचता रहता है, एक साधु पुरुष। और दूसरा है करुणा। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन बड़ी से परेशानी क्यों ना हो, दूसरों पे करुणा के विचार नहीं छोड़ सकता। और सबसे बड़े एग्जाम्पल है जीसस क्राइस्ट, जिसको हमने सुना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आमतौर पर लोग जीसस क्राइस्ट को जानते हैं। कैसे मरते वक्त भी, सूली पर चढ़ाए जाने वक्त भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते। ऐसी भक्त समुदाय में, वैष्णव समुदाय में ठाकुर हरिदास हुए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में उस समय वो भक्ति का प्रयास कर रहे थे जिस समय नवाबों का शासन था, मुगलों का शासन था यहाँ पर भारत में। तो उनको, और हरिदास ठाकुर जो थे वो पैदाइशी मुसलमान थे, 5 वक्ती नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ के बाद जब उनको हरिनाम का ज्ञान हुआ तो उनको भगवान अल्लाह में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं दिखा, तो उन्होंने हरिनाम करना शुरू किया। हरिनाम करते करते, जैसे हमने मृगरारी की कथा सुनी, इतना मन उनका परिवर्तित हुआ तो वो 22 घंटा जप करने लगे। अब उनको नमाज का समय नहीं मिलता था, 22 घंटा जप करने लगे भगवान के नाम का। 22 घंटा यानी कि 2 घंटा खाली उठते थे अपना शौच आदि और अपना साफ सफाई करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, फिर से जप करने बैठ जाते थे। बंगाल में उनका जन्म हुआ था आज से 500 वर्ष पहले। तो जब नवाब, वहां के नवाब ने देखा कि अरे तो मुसलमान है और ये नमाज से फिर रहा है और काफिरों की तरह से जीवन जी रहा है और जप कर रहा है, और ये तो एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है हमारे समुदाय में। तो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि जाओ इसको पहले बातों से समझाओ, नहीं समझता है तो इसके घर में वैश्या को भेजो। तो पहले बातों से समझाया गया, वो तो भगवान के नाम की धुन में रम गए थे। संत महात्मा तो ऐसे हैं जहाँ गुरु नानक देव वर्णन करते हैं ना कि पंग अफीम शराब उतर जाए प्रभात, नामक तेरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पंग अफीम शराब में क्या नशा है? शराब पीने वाले को पूछो, भैया तुझे शराब पीता है, ये नशा तू करता है, रात को सुबह उतर जाता है। अगर तुझे नशा ही करना है तो ऐसा नशा क्यों नहीं करता जो दिन रात चढ़ा रहे? तो गुरु नानक देव वर्णन करते हैं, पंग अफीम शराब उतर जाए प्रभात, नामक तेरी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम का नशा, हरिनाम का नशा ऐसा है जो दिन रात सुबह शाम चढ़ा रहता है। तो अगर किसी को नशा करना ही है तो हरिनाम का नशा करिए। तो हरिदास ठाकुर हरिनाम के नशे में जो उन्होंने कहा कि मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। फिर उनको डगमगाने के लिए, समाज में उनकी प्रतिष्ठा गिराने के लिए उनके घर में वैश्या को भेजा गया। वैश्या वहां पर बैठी जाके, वैश्या ने बोला मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास ठाकुर ने बोला मैंने एक नियम ले रखा है, मुझे 22 घंटा जप करना है, मेरा जप पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगा।
जप करने लगे। वो वहीं बैठ के इंतजार करने लगी कब इनका जप पूरा होगा। एक दिन बीता, जब 2 घंटे के लिए उठते उतनी देर में वैश्या को खुद नींद आ जाती, वहीं सो जाती वो। उतनी देर में अपना अपना हरिदास ठाकुर अपना दैनिक कार्य करके फिर से आके जप करना बैठ जाते। तो जितनी बार उस वैश्या ने देखा, हीराबाई नाम था उसका, और उसने देखा कि यही तो हरिदास, ये तो जप ही कर रहे हैं। दूसरे दिन भी जप में निकल गया, तीसरे दिन भी जप में निकल गया। तो जो जप का प्रभाव इतना पड़ा कि उस वैश्या का मन परिवर्तन होने लगा, और एक दिन उस जप के प्रभाव से, भगवान के नाम जप के प्रभाव से उसका मन पूरी तरह से भक्ति में कन्वर्ट हो गया, और उसे अपने किए पे पछतावा होने लगा। और उसने पैरों में पड़ के हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक बहुत ही गलत विचार से, उद्देश्य से आपको डगमगाने आई थी, लेकिन अब मैं भी हरि नाम करना चाहती हूँ, मुझे भी जप करना है, इसमें मुझे रुचि आने लगी। तो हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं, मुझे पहले दिन ही तुम्हारी मंशा का पता था कि तुम क्यों आई हो। मैं चाहता तो तुम्हें छोड़ के जा सकता था, लेकिन तुम्हारे मन में जो दोष हैं इनको दूर करने के लिए हरिनाम का प्रभाव तुम पे पड़े, वो उसके लिए मैं रुका रहा। तो अब तुम्हारी जितनी संपत्ति है उसे बेच के तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करो। तो ये उनको दीक्षा देके हीराबाई को हरिदास ठाकुर वहां से चले गए, और वो वहां बैठ के तुलसी माता के आगे, तुलसी माता का पौधा था, उस पौधे के आगे बैठ के वो जप किया करती थी। जब नवाब ने देखा, अरे तो वैश्या भी भक्त बन गई, इसका भी कन्वर्जन ये अब मैं क्या करूं, अब डराने की। तो ये जो लोग जिनका कभी किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साम दाम दंड भेद हर तरीके से लोगों को झुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवत भक्त के ऊपर जो प्रोटेक्शन होती है, जो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है जो ऊपर, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। वो प्रोटेक्शन हर तरीके से रक्षा करता है भक्त की। तो उस समय नवाब ने क्या आदेश जारी किया, जाओ उस हरिदास ठाकुर को पकड़ के लाओ और 22 चौराहों पर कोड़े मारो, उसके इतने कोड़े मारो कि उसके शरीर छलनी हो जाए, लोगों को आदर्श मिले कि देखो हरिनाम करने वाले को कितनी सजा मिलती है। तो 22 चौराहों पर उनको ले जाके इतने कोड़े मारे गए। हर चौराहे पे हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते थे, हे भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। भक्त का भाव देखिए कितना उदार चरित्र वाला भक्त होता है। ना काम उसे हरा सकता है, ना किसी का डर उसे हरा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के प्रति इतना अटूट विश्वास होता है। और भगवान भी कैसे भक्तवत्सल, एक कोड़ा हरिदास ठाकुर को पड़ता, उस कोड़े का निशान भगवान की शरीर पे पड़ जाता, सारा दर्द उस कोड़ों का भगवान अपने शरीर पे ले रहे थे। ऐसे भक्तवत्सल भगवान कृष्ण है। करके तो देखिए आप, भगवान की शरण जाके देखिए, कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं संसार शास्त्र एग्जाम में। ना किसी देश का नियम है, ना समय का नियम है, ना उम्र का नियम है। जब कभी ज्ञान हो जाए कि भगवान कृष्ण की भक्ति में मुझे लगना है, उस समय लग जाइए, और फिर उसका प्रभाव देखिए। भगवान अपने भक्तों को सर आंखों पर रखते हैं। तो हरिदास ठाकुर जैसे भक्त हुए, जीसस क्राइस्ट जैसे भक्त हुए, जिन्होंने अपने भक्तों को, जिन्होंने लोगों को क्षमा कर दिया, भले कितना उनपे अत्याचार क्यों नहीं हुआ। तो ये एक भक्त का गुण होता है, एक साधु का गुण होता है तितिक्षवा, टॉलरेंस, और करुणिका, करुणा, हमेशा दूसरों पे करुणा करता है। और इन्हीं दो गुणों से भरपूर थे अर्जुन, जो यहाँ आज अपने गुणों से कारण वो अपने ऊपर दुख भोगते हुए, भले ही उनको कोई भगोड़ा या डरपोक क्यों ना कहे, लेकिन उनके कारण किसी की व्यर्थ में हत्या ना हो जाए, उस कारण से अर्जुन ये कह रहे हैं कि भले ही कौरव मुझे मार क्यों ना दे, मुझे निहत्ता और रणभूमि प्रतिरोध करने वाले को क्यों ना मार दें, भले ही मुझे जान से क्यों ना मार दें, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि मेरे कारण किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ हम आखिरी श्लोक पर आते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? जनक प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए अब लास्ट हाँ, श्लोक। मैं पढ़ लेता हूँ। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। उसका टेक्स्ट है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया
और शोक संपत से रथ के आसन पर बैठ गया। परपोट, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सन्निष्ठ निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। तो इस प्रकार हमारा जो भगवद गीता का प्रथम चैप्टर आज समाप्त होता है। और किस प्रकार संजय जो हैं, जो लोग नहीं जानते संजय कौन आ गए अभी बीच में, तो हम सभी कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी ने महाभारत टीवी पे सीरियल देखा ही होगा। संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र के मंत्रिमंडल में थे, उनके सारथी भी का भी कार्य करते थे। तो उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि श्रील वेद व्यास जी की कृपा से कि वो युद्ध का निरीक्षण करते हुए धृतराष्ट्र को सारी युद्ध का अवलोकन कराएं। तो यहाँ पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा वर्णन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी धृतराष्ट्र के प्रश्न से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवस्येवा किम कुर्वतः संजया। तो वहां पर धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो अब इस तमाम 46 श्लोक जो थे वो संजय उनको नैरेट कर रहे हैं, बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, दुर्योधन ने इस तरह किया। अब आखिरी श्लोक में संजय ने कहा कि इस प्रकार अर्जुन जो हैं उन्होंने करुणावश होकर अपने धनुष को नीचे रख दिया। तो अब चैप्टर 2 जो है वो वो उसको हम पढ़ेंगे, अगर हमें समय मिला तो आज से प्रारंभ कर लेंगे, नहीं तो अगले इतवार से। तो उसमें हम आगे सुनेंगे भगवान, अब भगवान यहाँ पर भूमिका संभालेंगे। भगवान ने देखा कि अर्जुन उनका जो भक्त है वो डगमगा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहा है, तो अब भगवान भूमिका संभालेंगे। तो इसके साथ हमारा प्रश्न जो है ये प्रश्नोत्तर सेशन, जो क्विज सेशन अभी अब स्टार्ट होगा, लेकिन वो उसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको भूमिका बता देता हूँ किस प्रकार जो अध्याय 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे कि जो लोग आज हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, मुझे पता नहीं है कौन कौन नए हैं, कौन कौन शुरू से आ रहे हैं, लेकिन जो भी हैं हम सभी के लिए कल्याणकारी है अगर फिर से एक बार रिवाइज कर लें हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। तो अध्याय 1 जो है वो 4 खंडों में विभाजित था। हमने देखा जिसमें पहला खंड है युद्ध की भूमिका 1 श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा था धृतराष्ट्र की मानसिकता किस प्रकार थी कि वो संदेहपूर्ण था, भयभीत था और पक्षपातपूर्ण था। उसे पता नहीं था कि कौन जीतेगा। वो ये भी बोल रहा था कि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में तो धर्म की ही विजय होती है। और उसे मन ही मन ये भी पता था कि उसके पुत्र तो अधर्म की तरफ हैं, तो निश्चित रूप से उसके पुत्रों की विजय नहीं होगी, पांडवों की विजय हो जाएगी। तो इसलिए वो संदेहपूर्ण था, भयभीत था और पुत्र के प्रति अत्यधिक पक्षपाती था। वहीं दुर्योधन की मानसिकता को हमने पढ़ा समझा कि दुर्योधन किस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित था। अपनी ही सेना के बारे में डींगे मारता था वो, क्योंकि जब उसने भले ही देखा कि दूसरी तरफ भगवान कृष्ण बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन उसने खुद ही बोला कि मेरी तरफ भी कम योद्धा नहीं है, मेरी तरफ भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बड़े बड़े योद्धा कर्ण जैसे विकराट महारथी अतिरथी हैं जो कि युद्ध लड़ने के तैयार है। तो अपनी ही ढींगे मारने वाला व्यक्ति का स्वभाव दुर्योधन जैसा होता है। और ये ढींगे मारने जो सूचक होता है वो असुरक्षा का सूचक होता है। ये भी हमने समझा था कि जो व्यक्ति अंतर्मन से असुरक्षा का अनुभव करता है किसी भी कारणों से कि वो सुरक्षित नहीं है, या तो या पोजीशन छिन ना जाए मेरी कहीं, या कुछ मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, तो वो अपनी डींगे मारता है फिर, ताकि उस असुरक्षा के भाव को छुपाने के लिए। और दूसरा उसका भाव क्या था दुर्योधन का, कि अपने ही निष्ठावान लोगों पर वो संदेह कर रहा था। किस प्रकार उसने द्रोणाचार्य को प्रश्न कहा था कि देखिए आपसे ही शिक्षा प्राप्त धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई हैं वो और पांडवों के सेनापति हैं, उन्होंने आप ही से शिक्षा प्राप्त करी है और आज आप ही की शिक्षा से प्राप्त की विद्या से उन्होंने इतनी बढ़िया व्यू रचना की है और आपके समक्ष युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। धृष्टद्युम्न सेनापति थे पांडवों की तरफ से और पूरी व्यू रचना धृष्टद्युम्न ने करी थी। तो यहाँ पर दुर्योधन की मानसिकता हमने समझी कि वो अपने ही निष्ठावान व्यक्ति जो थे द्रोणाचार्य, उनके प्रति वो संदेहास्पद था, संदेह करता था। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने निष्ठावान व्यक्ति को संदेह करते हैं वो दुर्योधन की प्रवृत्ति के कारण, दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं।
दूसरा खंड हमने समझा था 12वें अध्याय से लेकर 20वें श्लोक में, अध्याय 1 के सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति। भगवान जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर सर्वमंगल रहता है। किस प्रकार से 5 हमने को समझे थे कि जो शंख उन लोगों ने बजाए, पांडवों ने, अलौकिक शंख थे, उन शंखों की ध्वनि सुनने से ही कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया था, डर गए थे। जैसे एकदम से कहीं बड़ा से धमाका हो जाए तो एकदम मन घबरा जाता है, अरे क्या हुआ। उसी प्रकार जैसे ही शंख बजाए पांडवों ने, देवदत्त शंख बजाया, युधिष्ठिर महाराज जी ने और पंचजन्य शंख भगवान कृष्ण ने बजाया, और दूसरे अलग अलग शंख बजाए, सबने अपने अपने पौंड्र नामक शंख बजाया भीम ने। तो ये शंख का नाम सुनते ही, ध्वनि सुनते ही दुर्योधन आदि पक्ष के हृदय घबरा गए, विदीर्ण हो गए, दिल बैठ गया उनका, ये कैसी इतनी तेज आवाज आ गई। तो ये विजय का संकेत था। एकदम नगाड़ा ही इतना तेज किया कि विजय निश्चित अर्जुन की होने वाली है। दूसरा विजय का संकेत क्या था? भगवान की उपस्थिति के कारण भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। जब भगवान राम रावण युद्ध में भगवान राम की विजय हुई थी, आज वही राम कृष्ण रूप में अर्जुन के साथ हैं, और उनके साथ साथ भगवान के पार्षद, तीसरा जो कारण था हनुमान, वो भी उपस्थित हैं। जहां भगवान होते हैं वहां उनके पार्षद भी उपस्थित होते हैं। लक्ष्मी देवी अपने पति के को कभी नहीं छोड़ती, तो जहां भगवान कृष्ण हैं वहीं उनकी भार्या, उनकी पत्नी लक्ष्मी का वास है। स्वयं को आप खाली लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और उनके पति को भूल जाएंगे तो लक्ष्मी जी कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो उनके पति को प्रसन्न करिए। उनके पति जहां पर वास करेंगे वहीं लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा अपने आप। अग्निदेव द्वारा मिला हुआ रथ, जो अर्जुन को रथ मिला था, वो हर दिशा में विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम था। जिस दिशा में उसे मोड़ा जाए वहां पे उसे विजय मिलेगी मिलेगी, ये आशीर्वाद था उस रथ को। तो ये 5 कारण थे विजय के संकेत के पांडवों के, जो पहले ही स्पष्ट हो गए थे कि विजय पांडवों की ही होनी है। ये दूसरे खंड में हमने समझा। और ये क्यों थे 5 कारण? क्योंकि सर्व मंगल मूर्ति भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे। तीसरा जो था हमने पढ़ा खंड भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, जो कि 21वें से लेकर 27वें श्लोक के बीच में हमने समझा था किस प्रकार भगवान जो है भक्तवत्सलता के कारण, अपने भक्तों से प्रेम करने के कारण निकृष्ट से निकृष्ट कार्य अपने भक्तों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध लड़ने के लिए एक ड्राइवर बन गए। ड्राइवर कौन बनना चाहता है? लेकिन सारथी की भूमिका निभाई। सारथी की भूमिका निभा के जहां अर्जुन ने निर्देश दिए वहीं भगवान घोड़े दौड़ा के ले जा रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी, उस समय पृथ्वी पर भी द्वारका राज्य के अधिपति, लेकिन सारथी बने हुए हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि भक्त की डिमांड है। भक्त ने कहा है, भक्त को इच्छा है, इस समय भक्त को जरूरत है, तो भगवान सारथी बन गए। अनेक एग्जाम्पल हमने देखे। फिर अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज जी ने किया तो भगवान ने झूठी पत्तलें उठाई हैं भक्त के घर में। जो और जो जितने भी मेहमान आए उनके राजसूय यज्ञ में भगवान ने उनके चरण पखारे। क्यों क्यों कर रहे हैं वो सब? उनको क्या जरूरत है? लेकिन भक्त है, भक्त का घर है, कोई कमी ना रह जाए मेरे भक्त के घर में, तो प्रभु आगे बढ़ के हर कार्य संभाल रहे हैं। ऐसे हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण। तो वो हमने समझा था 21-27वें श्लोक में। 28वें से लेकर 46वें श्लोक में हमने जीवन के कष्ट समझे और किस प्रकार उन कष्टों से अर्जुन प्रभावित हुआ और उसने युद्ध ना लड़ने का निश्चय किया। 7 प्रकार के कष्ट हमने समझे जीवन में आते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हर व्यक्ति को, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, चाहे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, उसको ये 7 प्रकार के दुख देखने ही पड़ते हैं अपने जीवन में। जन्म बहुत बड़ा दुख है, हमने समझा था। माता के घर में उल्टे टंगना पड़ता है, माता के पेट के कीड़े और अलग अलग कीड़े मकोड़े काटते हैं, और इसलिए 9 महीने बाद व्यक्ति रो के निकलता है, तड़पता हुआ निकलता है। ये हमने समझा था किस प्रकार जन्म बहुत बड़ा दुख है। जब जब जन्म लेना पड़ेगा उस जठर गर्भ में जाना पड़ेगा, किसी ना किसी गर्भ में घुसना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और 9 महीने वहां रहना ही पड़ेगा। वो बड़ा दुखदायी समय है। भगवान कृपा से हम वो समय भूल चुके हैं, लेकिन हम उस जठर गर्भ से हम सभी होके आए हैं। तो ये बहुत बड़ा दुख है। मृत्यु, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु आ रही है धीरे धीरे दबे पांव सबकी तरफ। ये बहुत बड़ा दुख है, सबको देखनी है। तीसरा है रोग, बीमारी, किसी को कभी भी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई बीमारी से कभी नहीं बचा है। ये भी हमारे सिर पे थोप दी गई है और हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी कंपनी के सीईओ बन जाएं या किसी कंपनी के मैनेजर बन जाएं या मालिक ही क्यों ना बन जाएं इस पूरे मुल्क के, पूरे देश के, लेकिन रोग घेरेगा ही घेरेगा। और वहां हमने एग्जाम्पल समझा था अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर ने पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मरा कैसे? एक बीमारी से मर गया।
मरते मरते भी क्या कह गया, मरते मरते लुकमान हकीम ये कह गया, अलेक्जेंडर का मेरे मेरे हाथ ऐसे खुले रखना, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, भले ही मैंने पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर ली है। तो ये रोग से कोई नहीं बचा है। और बुढ़ापा, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा भी धीरे धीरे आ रहा है। चाहे कितने ही हम बाल सफेद को काले क्यों ना कर लें, लेकिन हम अंदर से जानते हैं बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है। तो रोग, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख हम सभी पर हैं, हम सभी को भोगने ही पड़ेंगे, चाहे इसका कोई दवाई नहीं है। और 3 प्रकार के दुख और समझे थे हमने, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप। इस संसार के जीवों से मिलने वाले कष्टों को बोला जाता है आदि भौतिक ताप। अर्थात जैसे कि किसी मच्छर ने काट लिया, बुखार हो गया, इस संसार में ही रह रहा है वो जीव, लेकिन उसने काट लिया, इसे कहते हैं, जिसको हम टाल नहीं सकते, कभी भी हो सकता है हमारे साथ, उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। हमारे ऑफिस में कोई कर्मचारी है जो हमसे ईर्ष्या करता है, उसने हमारी बैक बाइटिंग कर दी हमारे मैनेजर से, हमारी हमारी जो बढ़ोतरी होनी थी नहीं हुई, रुक गई, हमें नौकरी से निकाल दिया गया। कोई भी कारण हो सकता है, संसार में रहने वाले किसी भी जीव से कभी भी कोई भी कष्ट हमें मिल सकता है, उसे आदि भौतिक ताप की संज्ञा दी जाती है। आदि आध्यात्मिक ताप, मन और शरीर से उठने वाले क्लेश। मन में आज मेरा मन दुखी है, मन बेचैन है, मन अच्छा कार्य करने को नहीं कर रहा है, या शरीर के कष्ट हैं, बीमारी हो गई है, बीमारी से पीड़ा हो रही है, मन कहीं लग नहीं रहा है, सब तरफ खुशी है, लेकिन मन में, शरीर में मेरी बीमारी, मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। किसी को डायबिटीज हो गया तो मीठा नहीं खा सकता, भाई मीठा खाने का मन है, नहीं खा सकता, क्यों, बीमारी है, तो मन मारना पड़ता है। इसे कहते हैं आदि आध्यात्मिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप जिनसे कोई बच नहीं सकता अगर ये हो जाए। और तीसरा ताप है आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप अर्थात देवताओं, प्रकृति से मिलने वाले कष्ट। भूकंप आ गया, कहीं पर सूखा पड़ गया, आजकल कोरोना फैला हुआ है, और कहीं पर जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, कहीं पर अतिवृष्टि हो गई, बहुत बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, कहीं पर अनावृष्टि हो गई, यानी बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, हर तरह से लोग परेशान हो गए। तो ये 7 प्रकार के कष्ट जो हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविकता, आदि भौतिकता, आदि दैविकता, ये जीवन के कष्टों के अंदर आते हैं, और अनुरूप से यही तनाव के लक्षण बनते हैं कई परिस्थितियों में। और यहाँ पर अर्जुन को हमने समझा था किस प्रकार के अर्जुन भी तनाव में आ गए थे इस समय, जब उन्होंने अपने ही परिवारजनों को देखा सामने लड़ते हुए। तो परिवार से ही कष्ट उनको जब मिला आदि भौतिक ताप के अंतर्गत, उन्हीं के ही जीव परिवार वालों ने उनकी उनकी भार्या द्रौपदी माता का अपमान किया, उन्हीं के ही परिवार वालों ने उनको उनके देश से निकाल दिया। तो आदि भौतिक तापों से ग्रस्त अर्जुन दुखी होकर तनाव से जब लड़ने आया, तो उसने जब अपने परिवार वालों को ही लड़ते देखा, तनाव से और ग्रसित हो गया। तो ये जीवन के कष्ट हमने 28 से 46 श्लोक में पढ़े, समझे कि इनसे कोई नहीं बचा है। बचने का उपाय भगवत गीता में लिखा है, कैसे बच सकते हैं, ये हमने पिछले अध्याय अपने सेशन में किया भी है, लेकिन भगवत गीता में उसे हम डिटेल्ड पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, कैसे अपने जीवन में हम कष्टों को दूर निकाल सकते हैं। तो इसके साथ भगवत गीता के प्रथम अध्याय की समीक्षा यहाँ समाप्त होती है। और इसमें हमने जो 4 खंड पढ़े भगवत गीता के प्रथम अध्याय के, इन 4 खंडों के ऊपर अब हमारी जो परीक्षा है, प्रश्नोत्तर परीक्षा, ये हम अगले 15 मिनट या 10 मिनट इसको हम करेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे, जिसमें आपको कोई प्रश्न हो 10 मिनट प्रश्न उत्तर से हम कर सकते हैं। तो आपसे मेरी विनम्र विनती है कि अगर आप इस वेबसाइट को जिस फोन पे आप सुन रहे हैं डाल सकें तो एक बार डाल के मुझे बताइए कोई कि आप इसको डाल पा रहे हैं कि डाल पा रहे हैं। kahoot.it जो है एक वेबसाइट है जिसमें कि 10 प्रश्न मैंने रखे हैं। तो उसमें आपको एक नंबर आएगा, वो नंबर मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने फोन में kahoot.it करके जो मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को एक बार डालने का प्रयास करिए, अगर आप डाल पाते हैं। यस प्रभु जी, ये पिन पूछ रहे हैं। हाँ, पिन जो है, पिन ये डालना है प्रभु जी, 1036936 1036936। तो आप सभी 103। एक मिनट प्रभु जी, मैं अच्छा शेयर गलत स्क्रीन कर रहा हूँ, मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रभु जी। अभी दिख रहा है।
जी, तो मैं अभी देख रहा हूँ मेरे साथ जय जी आ गए हैं, अमित आ गए हैं, प्रज्ञा आ गई। आपको स्क्रीन दिख रही है जो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी? नवीन जी भी आ गए हैं। kahoot.it पर प्रभु जी पिन क्या है? पिन प्रभु जी सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऑनलाइन पे आपको दिख रहा होगा 1036936। मुझे क्या न करना है प्रभु जी? सॉरी, मैं थोड़ा अबे था। अभी मेरे साथ अपूर्वा जी आ गई हैं, कोयल आ गई हैं, दीपिका माता जी हैं, कीर्ति आहूजा जी हैं, अजय हैं, नवीन हैं, जय, प्रज्ञा, अमित। आप सभी कर पा रहे हैं? कोई परेशानी, किसी को परेशानी आ रही है? जो कुछ लोगों के लिए नई चीज होगी तो कोई बात नहीं, प्रश्न हम पढ़ेंगे, प्रश्न को आप प्रश्न को सुन लीजिएगा। जो लोग आ गए तो इसको हम अगले अगले क्लास से जब एक बार हैबिट में आ जाएगा तो हम लोग इसको आराम से कर पाएंगे। इस अभी हो सकता है कई लोग आप मोबाइल से जुड़े हों तो मोबाइल पे हमारी स्क्रीन ही आ रही हो जिसमें मैं बोल रहा हूँ। आपको मोबाइल स्क्रीन हटा के जो मोबाइल का ब्राउजर है उस ब्राउजर पे आपको kahoot.it डालना होगा। अगर आसानी से डाल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। हम प्रश्नों को धीरे धीरे लेंगे, उससे आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैं कुछ लोग देख रहा हूँ अभी जो आ गए हैं, कृपया आप बने। तो अभी हम गेम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 10 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न पे 1 मिनट का समय है और 10 प्रश्न है, 10 मिनट में इसको हमें कंप्लीट करना है, वरना प्रश्न अगले प्रश्न पे बढ़ जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। आपको प्रश्न मेरे स्क्रीन पे देखने हैं और उत्तर का जो ऑप्शन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर लेना होगा, दिखेगा। तो भगवत गीता अध्याय 1। क्या प्रश्न आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है? जी प्रभु जी। राष्ट्र की क्या मानसिकता थी? तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए आप, और सिलेक्ट करके वेट करिए। क्या मानसिकता थी? एक मिनट, ये प्रभु जी एक बार पिन और बता दीजिए। 1096366 शायद मैं पिन भूल चुका हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं, अगर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। जो लोग अभी जुड़ चुके हैं खाली उन्हीं को करने दीजिए। फिर अभी आप प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न को हम फिर अगली बार उसको आगे लेंगे। प्रश्न अभी मैं किसी को दिखा नहीं सकता हूँ। वन 1036936। धन्यवाद माता जी। 1036936 ये पिन डाल लीजिए एक बार। तो प्रश्न इसका उत्तर था ऊपर के सभी। तो जिसने इनमें से 8 लोगों ने सही जवाब दिया, 2 लोगों ने और बाकी कुछ लोगों ने 0, मतलब कोई 3 लोगों ने कुछ गलत जवाब भी दिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे आगे रही वो अपूर्वा जय जी रहे हैं, जिन्होंने सबसे सही प्रश्न दिया, उसका उत्तर दिया। अपूर्वा माता जी दूसरे नंबर पर रही, कोयल जी तीसरे नंबर पर, और रूपविलास प्रभु जी हमारे चौथे नंबर पर रहे, और दीपिका माता जी 5वें नंबर पर। ये इसमें समय का ध्यान भी आपको देना है। ये प्रश्न जिन्होंने सही दिए, लेकिन जितना जल्दी दिए उतना आपको उस हिसाब से ही आपकी रेटिंग होगी। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र की क्या महिमा है? समय का ध्यान रखिए, जितना जल्दी देंगे उतना फर्स्ट आ जाएंगे आप। कौरवों के नाम से जुड़ी है, युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, या विशाल खेल का मैदान है? आखिरी 30 सेकंड, और 9 लोगों ने इसका उत्तर दिया है। देखते हैं कौन इसमें आगे रहे। इसका सही जवाब था एक पवित्र धार्मिक स्थल है। तो इसमें अपूर्वा जी आगे बढ़ गई हैं, नवीन जी दूसरे नंबर पर आ गए हैं,
1700 पॉइंट पर आगे हैं वो। तीसरे स्थान पर मोर्चा संभाल लिया है हमारे रूपविलास प्रभु जी ने। आगे अगले प्रश्न पढ़ते हैं। आत्म प्रशंसा किसका लक्षण है? असुरक्षा, भय, उत्तेजना, निराशा। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। असुरक्षा, इसका सही उत्तर है असुरक्षा। तो नवीन जी ने मोर्चा संभाल लिया है अभी, 2600 पॉइंट पे आगे चल रहे हैं वो। अपूर्वा जी पीछे हो गई हैं 2621 पे, क्योंकि समय का थोड़ा पीछे आगे चला होगा। तीसरे स्थान पर अपनी मोर्चा संभाले हुए खड़े हैं हमारे रूपविलास प्रभु जी। आगे कोयल माता जी और अजय प्रभु जी भी अब आगे दिख रहे हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा विजय का संकेत नहीं है? पांडवों के पक्ष में कृष्ण, अर्जुन के नीले घोड़े, अलौकिक शंख, अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी की छवि। समय समाप्त। अर्जुन के नीले घोड़े विजय का संकेत नहीं था। देखते हैं कौन आगे बढ़े। नवीन जी अपनी पोजीशन बरकरार, कोयल माता जी भी हैं दूसरे नंबर पर, रूपविलास प्रभु जी तीसरे नंबर पे, अजय प्रभु जी ने मोर्चा संभाल लिया, चौथे नंबर पर आ गए हैं 5वें से पिछले क्वेश्चन के बाद। अगला प्रश्न, पांचवा, आप धर्म की रक्षा करें धर्म आपकी रक्षा करेगा का क्या तात्पर्य है? खाओ पियो ऐश करो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कर्म ही पूजा है। पाप करो और शास्त्रों के अनुसार उससे प्रायश्चित करो। या चौथा, शास्त्रों का अनुगमन सुखद जीवन। धन्यवाद। सही उत्तर है शास्त्रों का अनुगमन सुखद जीवन। तो यहाँ पर नवीन प्रभु जी पहले स्थान बरकरार, और लेकिन रूपविलास प्रभु जी ने दूसरा पद संभाल लिया है। अपूर्वा माता जी आ गई हैं अभी 5वें स्थान पे, और प्रियंका माता जी हैं अभी चौथे स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं। छठा प्रश्न, जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो उनके पार्षद हमारी सहायता करते हैं, यह सिद्धांत किसके उदाहरण से समझाया गया है? सुग्रीव जी के उदाहरण से, बाली के उदाहरण से, हनुमान जी के उदाहरण से, या जटायु जी के उदाहरण से? धन्यवाद। सही उत्तर है हनुमान जी के उदाहरण से। और जो आगे मोर्चा संभाला है नवीन जी ने ही संभाल रखा है। रूपविलास प्रभु दूसरे नंबर पर हैं, दीपिका माता जी आ गई हैं अभी 5वें स्थान पर, जय जी हैं अभी चौथे स्थान पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न, अर्जुन को इनमें से तनाव का कौन सा लक्षण नहीं था? मुंह का सूखना, पेट में गुड़गुड़, चक्कर आना, पूरे शरीर का सिरहाना। धन्यवाद। 13 लोगों ने इसका उत्तर दिया है। पेट में गुड़गुड़ जो होती है वो लक्षण नहीं था। तो इसमें जो आगे बढ़े हैं हमारे दीपिका माता जी आगे आ गई हैं, जय जी थोड़ा पीछे हो गए हैं। अभी तक कोयल माता जी के हाईएस्ट आंसर स्ट्रीक आ रहा है 7 रेटिंग पे। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है अभी। आदि दैविक ताप का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है प्राकृतिक आपदा? ट्रू या फॉल्स?
12 आंसर आ चुके हैं मेरे पास अभी, लेकिन शुरू के 5, ऊपर के 5 ही दिखेंगे अभी, जो अगले शुरू के 5 स्थानों पर हैं। धन्यवाद। सही आंसर है ट्रू। तो रूप बिलास प्रभु जी ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। कोयल माता जी बहुत तीव्रता से फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच रही हैं। नवीन जी तीसरे स्थान पर आ गए हैं। नौवां प्रश्न, डेंगू बुखार किस प्रकार का कष्ट है? आध्यात्मिक, स्वयं से उत्पन्न आपदा, आदि दैविक प्राकृतिक आपदा, आदि भौतिक विभिन्न जीवों से उत्पन्न आपदा, इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद। 13 उत्तर आए इसके, और इसका सही उत्तर है आदि भौतिकता, विभिन्न जीवों से उत्पन्न आपदा। और उसी के साथ हमारा आखिरी प्रश्न, पहले उससे पहले देखते हैं कौन आगे हैं इस समय। तभी हमारे रूपलास प्रभु जी आगे चल रहे हैं इस प्रश्न में। और 10वां और आखिरी प्रश्न, अर्जुन क्यों निराश था? दया भावना के कारण, भोग न करने का भय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बारह उत्तर आए इसके हमारे, देखते हैं कौन इसमें आगे रहा। तो अभी ये हमारा पूरा 8 पोजीशन दिखाएंगे हमारे। दीपिका माता जी सेकंड स्थान पर, और पहले स्थान पर जो हमारे रहे, जिन्होंने 9 उत्तर दिए, वो है हमारे रूप बिलास प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप आज के चैंपियन। और रनर अप रही कोयल माता जी और जय प्रभु जी। और दूसरे स्थान पर जिसमें जिन्होंने, ये सभी ने उत्तर सही दिए, लेकिन समय का थोड़ा हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी उत्तर रहे। और इसको थोड़ा सा और फॉर्मलाइज करके हम आगे अगले अध्याय में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन कर सकें। तो इसके साथ हम लोग अपने स्लाइड पर दोबारा चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अध्याय 1 है पूरा समाप्त हो गया। इन प्रश्नों में से किसी का कोई प्रश्न हो जो ना समझ में आया हो, किसी को कोई प्रश्न आपको ऐसा लगा हो जो कि हमने नहीं पढ़ा या नहीं डिस्कस किया हो, या इसके अलावा अभी ये जो सेशन है हमारा, अगले 10 मिनट हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं इसमें। प्रश्नोत्तर, किसी का कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक से लेके, जिसने जो हमने आज पढ़ा हो, या पहले के टॉपिक्स कुछ हो, या कोई और प्रकार की शंका हो मन में, तो 10 मिनट हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज? हरे कृष्ण प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। तो अर्जुन जी इतना सारा करुणा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रॉब्लम होने वाला है सोसाइटी में, क्योंकि कुल नाश हो जाएगा तो कुल की रीतियां सब खत्म होके सोसाइटी के सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, स्त्रियां प्रदूषित होके वर्ण संकर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो ये तो युद्ध हुआ, युद्ध तो रुका नहीं, युद्ध तो हुआ। युद्ध के बाद ये सब क्या हुआ? जो अर्जुन जो डाउट कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जो युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध होने के बाद जो समस्या, जो अर्जुन के मन में जो शंकाएं थी, ये शंकाएं कृपण दुर्बलता के कारण आई थी उसके अंदर।
जो आगे अध्यायों में अर्जुन दूसरे चैप्टर में ही वर्णन करेगा, अभी जब पढ़ेंगे कि कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गया था और ये समस्त प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जो राज्य स्थापित हुआ वो महाराज युधिष्ठिर का हुआ। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मपरायण राजा थे और उन्होंने पूरे धर्म की स्थापना इस प्रकार करी कि किसी प्रकार से भी जो मन में संशय उत्पन्न हो रही थी अर्जुन के, वैसा कुछ भी विचार नहीं हुआ। और ना ही शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख मिलता है कि जब युद्ध हो गया तो सब लोग उसी प्रकार रहने, सब कुछ हो गया जिस प्रकार से अर्जुन के मन में भय था। तो अर्जुन के मन में जो भय था ये सिर्फ शंकाएं थी कि ऐसा होगा तो इस प्रकार होगा, ऐसा होगा इस प्रकार। लेकिन जहां भगवान कृष्ण का वास है वहां किसी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो जिस प्रकार का समाज बना वो समाज बहुत ही धर्मपरायण समाज रहा। और युधिष्ठिर महाराज ने जिस समय जब तक राज्य किया तब तक धर्म का वर्चस्व था और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भगवान युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में युधिष्ठिर जी उभर कर आए थे। पूरे चक्र की पूरी ग्लोब के राजा थे, वो पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो वो शंकाएं थी अर्जुन की, प्रभु जी ऐसा शास्त्र में मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिलता है जहां पे कभी हुआ हो कि जो शंकाएं उसके मन में आ रही थी अर्जुन के वो फलीभूत हुई हो। बहुत धन्यवाद प्रभु। तो ये भगवान जी जो युद्ध करने के बाद में धर्म स्थापना किए और युधिष्ठिर महाराज को राजा स्थापना करने के बाद जैसे आपने कहा तो वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। यदि ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन होता तो ये प्रॉब्लम हो जाता, हो सकती थी। तो क्योंकि भगवान थे वहां साक्षात और भगवान, और ये शंकाओं के कारण क्या होता है कई बार हम लोग भी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, हमारे मन में अलग अलग विचार घेरने लगते हैं, अरे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। आगे आने वाले डर को एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी से हम लोग पड़ जाते हैं। तो एंजाइटी से बचने का ही समाधान भगवत गीता है। तो इस एंजाइटी से जो फ्यूचर में जो नहीं हो सकता उसका भय जो इंसान को खाने लगता है, उस कारण से इंसान व्यथित हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन थे, अर्जुन आगे होने वाले समय में का जो उनके मन में विचार उठ रहे थे, एंजाइटी हो रही थी, उसके कारण दुखी हो गए थे। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से पता लगता है कि एंजाइटी बेबुनियादी होती है, उससे कोई बुनियाद नहीं, कोई तथ्य नहीं होता है और वो सिर्फ डराती है मन में। लेकिन वास्तव में अगर हम भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं, तो जिस प्रकार के भी डर हमारे मन में आ रहे हैं वो निरर्थक डर है। उन डरों का कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है उन डरों का जो मन में डर उठ रहे हैं। वो अपने समय पर भगवान कृष्ण के अगर हम शरण में होंगे तो वो डर हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा को। और कोई प्रश्न किसी का? ये लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर मुझे समझाइएगा प्रभु जी। जो ये था कि अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे, तो दो ऑप्शंस थे इसमें, एक दया भाव और एक दूसरा कोई और था, तो इसमें कौन सा उसका आंसर? भोग ना कर पाने का लोग, यानी कि अगर उसे राज्य मिल भी जाता है तो किसके ऊपर राज्य करेगा, वो सब तो मर जाएंगे। ओके ओके ओके। सब ना उसके पितामह रहेंगे, ना उसका भाई बंधु कोई रहेगा जीवित, ना परिवार का कोई व्यक्ति रहेगा जो उसे राज करता हुआ देखे सुख अनुभूति करे। ऐसा होता है ना प्रभु जी हमारे कि अगर जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, परिवार के लिए, पुरुष और अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए भी जिसको हम अपना बहुत निकटतम समझते हैं, उसके लिए प्रयासरत है, जब वही उसको नहीं देखना चाहता है या उसको, तो इंसान सोचता है फिर क्यों करें, किस कारण से करें, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जब वही इंटरेस्टेड नहीं है, जब वही नहीं है देखने के लिए रहेंगे जीवित, तो वही भय जो था अर्जुन के मन में था। तो इसका आंसर तो दया भाव भी हो सकता है ना, जैसे वो सामने वाले को नहीं मारना चाहते थे क्योंकि उनको एक दया भी थी उनके अंदर कि वो दूसरों को ना मारे। दया का जो संज्ञा मिलती है शास्त्रों में इस प्रकार मिलती है प्रभु जी, दया के कारण अर्जुन के मन में ये दया थी कि मेरे कारण निहत्ते बेकार के लोग क्यों मारे जाएं। जैसे हमने दो एग्जांपल सुने ना, दया जो करुणा होती है साधु पुरुष के अंदर, वो अपने ऊपर मुसीबत ले लेगा। अर्जुन का जो दया भाव की संज्ञा उसमें आती है वो तब आती है जब उसने अर्जुन ने ये बोला भगवान कृष्ण को कि भले ही कौरव मुझे निहत्ता क्यों ना मार दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी कारण से भी इन लोगों को हताहित नहीं करना चाह रहा। तो वो जो दया का जो विचार उठा अर्जुन के मन में, वो इस कारण से था कि वो खुद अपने ऊपर परेशानी सह के चाहे मर ही क्यों ना जाए, लेकिन
अकारण किसी व्यक्ति को इस युद्ध में ना मारा जाए। वहां दया की प्रभु शास्त्र में बताता है अर्जुन की दया भाव इस कारण से था। भोग वाला जो जो उद्देश्य था वो था कि वो भोग किस पे करेगा फिर वो, जब अगर वो जीत भी गया, राजा भी बन गया, तो कौन है फिर उसके राज को देखने के लिए, कौन है उसको देखता हुआ कि वो पनप रहा है। इसलिए इसका आंसर बी था। इसका आंसर प्रभु दो थे ऑप्शन। ए में था ऑप्शन इसका कि वो धर्म दो ऑप्शन थे इसके, एक मिनट आपको बताता हूँ। अर्जुन देख, तो दया भावना थी, दया के कारण वो युद्ध नहीं कर रहा था। पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन था कि भोग ना कर पाने का भय, कि वो उसको जो था भोग, वो किस पे भोग करेगा जब कोई होगा ही नहीं यहाँ पर। और भोग अर्थात क्या है, इंसान जब भोगता है, कुछ चीज भोग जाता है, तो वो देखता है कि अगर सपोज करिए अगर हमें अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, लेकिन एक भी काम हमें ना दिया जाए, या कोई भी या किसी कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, उस जिम्मेदारी पे हम उसको अगर हम अचीव कर लेते हैं, उस जिम्मेदारी को अचीव कर लेते हैं, या किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो उस टारगेट को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। 4 लोगों की पार्टी बुलाएंगे, देखो मुझे टारगेट मिला, मैंने सेलिब्रेट किया और मैंने इसको अचीव किया। अपने को दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि, और दूसरों के साथ खुशी को एंजॉय करना महसूस करते हैं, तब जाके खुशी अंदर महसूस होती है। तो जो अर्जुन के मन में यही भय था कि अगर मैं राजकाट जीत भी जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कोई उस खुशी को एंजॉय करने वाला नहीं होगा, तो मैं पूर्ण रूप से भोग कर ही नहीं पाऊंगा उस खुशी का। समझ रहे हैं प्रभु जी? तो वही कारण इसके मन में, अर्जुन के मन में आ रहा था, जो कि ज्यादातर लोगों के मन में होता है कि भले ही मुझे प्रसिद्धि क्यों ना मिले, लेकिन जब तक 4 लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट ना करूं, किसी को बताऊं नहीं कि मुझे क्या अचीव हुआ है, क्या हासिल हुआ, तब तक खुशी नहीं होती। बच्चे के क्लास में 80% नंबर आए, माता पिता के बच्चे, माता पिता जब तक 4 जगह बोल नहीं देते कि मेरे बेटे के अच्छे नंबर आए, मेरे बच्चे ने फर्स्ट क्लास सेक्शन किया, न्यूज में खबर ना आ जाए, तब तक खुशी नहीं होती है, वो रिजल्ट नहीं मिलता। ये एक भौतिक वो है मन में एक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की। जब तक वो बोलता नहीं है किसी को कि मुझे ये प्रसन्नता हुई, और को प्रसन्नता का शेयर नहीं करता, तक प्रसन्नता का रियल अनुभव नहीं कर सकता। तो इसका पर्टिकुलरली वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका आंसर क्या था एक्चुअल में, जो बी था या कि दोनों ही थे? एक्चुअल में दोनों ही रीजन। टोटल 4 कारण थे अर्जुन के युद्ध न करने के, टोटल 4 कारण थे। प्रश्न में मैंने 2 ही दिए थे। ओके ओके, तो वो दोनों ही थे। ओके, थैंक यू। ए एंड बी, वो तीसरा ऑप्शन सही है ना? ए तथा बी, तीसरा ऑप्शन सही। दोनों इसमें बोथ ए एंड बी ऐसे कर सकते हैं। तो भोग ना करने का भय। राइट प्रभु जी। हिंदी कई मामलों में इंग्लिश से थोड़ी डिफिकल्ट पड़ जाती है प्रभु जी। कई बार इंग्लिश सिंपल निकल आती है, तो प्रयास रहता है कि हिंदी थोड़ा इजी रहे। तो खैर बहरहाल अगर कोई और प्रश्न ना हो तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अभी समय हो चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। इस चैप्टर से तो नहीं, मगर बीच में जो आपने एक कथा सुनाई उससे रिलेटेड, और हम सब जानते भी हैं कि वैसे तो जीव को मारना ही गलत है, लेकिन जीव को जो तड़पा के वो राक्षस मारता था है वो बहुत ही गलत है। तो बट एक जैसे मुस्लिम मित्र है, उसने बताया कि उनके शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, या वो ऐसा फॉलो करते हैं कि वो हर जानवर को तड़पा के मारते हैं, उसको वो हलाल कहते हैं, और वो उस हलाल को ही नॉनवेज को खाते हैं। तो मतलब वो मुझे कहीं, जब हम हर जगह शास्त्रों की बात करते हैं, तो या तो उनके शास्त्रों में गलत लिखा है या क्या है, मतलब क्योंकि हर जगह इवन आजकल उनके जो हर प्रोडक्ट पे भी वो हलाल सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना भी वो है कि अगर हलाल नहीं है तो खाएंगे भी नहीं, तो जबकि वो तो बहुत ही गलत है। तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों? मतलब आपका प्रश्न ये है कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं, वो जो मार के खा रहे हैं, तो उनके धर्म ग्रंथ उनको क्यों नहीं रोकते? क्या ये आपका प्रश्न है एक तरीके से? हाँ, मतलब उनके धर्म ग्रंथों में गलत लिखा है क्या, मतलब या मतलब क्योंकि उसको एज ए धर्म ग्रंथ
फॉलो करते हैं उसको वो धार्मिक मानते हैं, उस कस्टम को वो धार्मिक मानते हैं कि हलाल खाना इज लाइक उनका धर्म ये कहता है हलाल खाओ। जी, वास्तव में क्या है प्रभु जी कि धर्म ग्रंथ कोई भी गलत नहीं है। तो धर्म ग्रंथ में तो ग्रंथ जो पुस्तकें हैं, जो शास्त्र हैं, वो भगवान की वाणी है। चाहे कोई भी पुस्तक आप उठा के देखें, कुरान उठा लें या गुरु ग्रंथ साहिब उठा लें, भगवत गीता ले लें, बाइबल ले लें। समस्त शास्त्रों में पूर्ण पिता परमेश्वर को सर्वोपरि रखा गया है उन धर्म ग्रंथों में। मुस्लिम समुदाय में अल्लाह को ऊपर रखा गया है। सनातन धर्म में भगवत गीता में कृष्ण है सर्वोपरि। उसके बाद बाइबल में क्राइस्ट हैं। गुरु नानक देव में भी राम भगवान को मानते हैं और भगवान राम को सर्वोपरि रखते हैं। गुरु नानक देव ने राम जी के ऊपर ही वर्णन किया है, भगवान राम ही सर्वोपरि है। तो धर्म को पढ़ने वाला इंसान किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है और कैसे उसको फॉलो करता है, वो डिपेंड करता है फिर हमारे ऊपर। फिर उन धर्मों के बाद बन जाते हैं मत अर्थात वो मत जो है वो धर्म से अलग है। जैसे कि इसको आप एग्जाम्पल समझिए, भगवान ने हमें क्या दिया? भगवान ने हमें पुस्तकें दे दी कि इनको पढ़ो, और कैपेसिटी के अनुसार पुस्तकें दी। ये 4 पुस्तकें क्यों आई, एक ही पुस्तक क्यों नहीं रही? जिस प्रकार की जैसी कैपेसिटी रहती है उस प्रकार से वैसा कोर्स डिजाइन होता है। तो किसी भी धर्म ग्रंथ में जीव को मार के या निरर्थक किसी जीव को मारना का प्रोत्साहन नहीं है। लेकिन उन धर्मों के आधार पर जो अपने विचारधारा बनाई समुदाय ने, किसी समुदाय विशेष ने या किसी ने, उसे बोला जाता है मत। वो फिर धर्म से उसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थात क्या है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एनालॉजी समझाता हूँ कि धर्म अर्थात एक पहाड़ी की चोटी है। किसी बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसकी एक चोटी है, उस चोटी तक हमें पहुंचना है। उसे धर्म, वो चोटी समझिए धर्म है। अब उस चोटी तक पहुंचने के लिए अलग अलग पगडंडियां, अलग अलग रास्ते हैं उस पहाड़ी पर। कोई किसी पगडंडी को पकड़ के उस चोटी पहुंच सकता है, कोई किसी पगडंडी को उस चोटी पकड़ के पहुंच सकता है। उन 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 पगडंडियों को बोला जाता है रिलीजन। तो रिलीजन और धर्म दोनों अलग अलग हैं। धर्म होता है स्वभाव। वास्तव में जैसे कि मिर्ची का स्वभाव, धर्म क्या है? तीखापन। पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। अब पानी को अगर आप फ्रीजर में रख देंगे तो सॉलिड बन जाएगी, बाहर छोड़ देंगे तो फिर से अपने तरलता की तरफ भागेगी। उसी पानी को गैस पे चढ़ा देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते पानी भाप बन के गैस बन जाएगी। तो चेंज होता रहता है स्वभाव परिस्थिति के अनुसार। और इसलिए, लेकिन वास्तव में पानी का धर्म क्या है? तरल रहना है। उसी प्रकार जीव का, जो हर जीव का, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय क्यों ना हो, सेवा करना है। किसी न किसी की सेवा उसे करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मुसलमान समुदाय में हो, चाहे वो सिख समुदाय में हो, चाहे हिंदू समुदाय में हो, चाहे क्रिश्चियन समुदाय में हो। अब वो सेवा किस पे करता है, ये उस इंसान के मत पे निर्भर करता है। वो सेवा भगवान की करता है, शास्त्र वर्णन है तो भगवान की सेवा में लग जाता है। जिसके पास कोई माता पिता की सेवा करता है, कोई देश की सेवा करता है, किसी के पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो पशु पक्षी पाल लेता है, कुत्ते बिल्ली पाल लेता है, उनकी सेवा में लग जाता है। उनको इंजेक्शन टाइम पे लगाना, खाना समय पे देना। सेवा करने से कोई चुप नहीं रह सकता। तो दूसरे समुदाय के लोग जो कि ये जीव हत्या करते हैं, मार के खाते हैं, या किस प्रकार के उनके शास्त्रों में किस प्रकार से उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण किया है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर, क्योंकि वो उस पर हम नहीं भी पढ़ना चाहते, क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या सोच के ऐसा समुदाय शुरू किया। लेकिन धर्म शास्त्रों में, जहां तक धर्म की बात है, धर्म शास्त्र में किसी जीव की निरर्थक हत्या उसको रोका गया है, मना किया गया है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने बोला है, दाउ शैल्ट नॉट किल, आपको किसी को मारना नहीं है। लेकिन संसार में मैक्सिमम स्लॉटर हाउसेस, विदेशों में खास तौर पे स्लॉटर हाउसेस, जो बुचर खाने हैं, वो क्रिश्चियन लोग ही चला रहे हैं। तो ये किस प्रकार से हमने धर्म को मत बनाया, और मत, अब जो मैंने पहाड़ी का एग्जांपल दे रहा था, तो रिलीजन, जो 4 रिलीजन आए, वो 4 पहाड़ियों की पगडंडियां हैं, धर्म तक पहुंचने का। एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए वो 4 रास्ते हमें दिए गए। या तो आप एक रास्ते चले जाएं, दूसरे रास्ते चले जाएं। लेकिन जनरली जो मत अपने इंसान बना लेता है, मत मतलब अपने विचारों को दूसरों को प्रभावित करता है बिना किसी ठोस पैराग्राफ प्रूफ के। क्या सभी मुसलमान खराब हैं प्रभु जी? बहुत सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं जो भगवान राम को भी पूछते हैं, जो मांस को छूते तक नहीं है।
मेरे ऐसे मित्र थे बहुत सारे जो मैं अपने इंडिया में ऑफिस में था, शराब को छूते तक नहीं थे प्रभु, शराब को हाथ में पड़ना तक गलत मानते हैं वो। और जब उनकी बकरीद वगैरह जो आती है, जो जिस प्रकार से वो ईद मनाते हैं, तो कई ऐसे जो उसका खंडन करते हैं। तो अलग अलग, और ऐसा हिंदू समाज में भी है। हिंदू समाज में क्या हिंदू लोग मांस मच्छी नहीं खाते? कितने लोग खाते हैं और तड़पा तड़वा के खाते हैं। कई लोग फ्राई कर रहे हैं, जिंदा कोई खा लेते हैं। तो क्या तो ये हिंदू मुस्लिम, ये प्रभु जी ये मत के अनुसार बने हैं, और अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने धर्म की परिभाषाएं बदल दी हैं। वास्तव में धर्म को क्यों सनातन धर्म बोला जाता है? जो सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन अर्थात जिसमें भगवत गीता आती है, सनातन अर्थात इटर्नल, जैसा भगवान ने कहा वैसा, उसके अनुसार क्या है सच बात, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में एक भी श्लोक भगवान ने ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम हिंदू हो इसलिए मैं तुम्हें श्लोक दे रहा हूँ, हे तुम मुसलमान हो इसलिए मैं कुरान लिख रहा हूँ, तुम सिख हो इसलिए मैंने ग्रंथ साहिब लिखी है। व्यक्ति विशेष के लिए कही गई बातें हैं ये, और उसमें इंसान को उसी एज इट इज इस ज्ञान को लेना चाहिए। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने बोला है दाउ शैल्ट नॉट किल, जब उन्होंने मारने को मना कर दिया है तो हमें किसी को मारना ही नहीं है। लेकिन फॉलो कौन कर रहा है प्रभु जी? फॉलो करने वाली बात तभी आती है जब कोई इसको ज्ञान रखता हो। अब ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? ज्ञान बचपन से शुरू होता है। बचपन में हमें टीवी पिक्चर ये सब चीजों में या वीडियो गेम या और दूसरे गेमों में बच्चे इतना इंगेज रहते हैं। धर्म की बातें कौन कितना सिखाता है अपने बच्चों को? तुम्हें वास्तव में तुम्हारा इटर्नल धर्म क्या है? तुम वास्तव में जीव हो। इस जीव का जो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है, इस मनुष्य शरीर को तुम्हें प्राप्त करना है। इस मनुष्य का उद्देश्य क्या है? इसका ज्ञान कौन कराता? स्कूलों में तो मिलता नहीं है, हम सब जानते हैं, और हमें पता नहीं है, तो इसलिए बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। तो और जब बड़े होते हैं तो बड़े होकर हम देखते हैं अपनी आंखों से, भाई देखो वो तो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि एक ऐसी वस्तु के लिए लड़ रहे हैं जो वस्तु का पता नहीं कब उनके हमारे साथ छिड़ जाए। एक दूसरी वस्तु के लिए लड़ रहे हैं जो कि शरीर भी अपना नहीं है। तो भगवत गीता ने वही ज्ञान एकदम बेस से बताया है कि तुम पहले ये तो समझो, पहले हमें ये तो समझना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं क्यों संसार में आया हूँ। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, मैं खुद एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, और किसी भी दिन इस रेंटेड अपार्टमेंट से लात मार के मुझे निकाल दिया जाएगा। वो घड़ी कभी भी आ सकती है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं किसी जमीन के टुकड़े, किसी देश, किसी के लिए मैं क्यों लड़ रहा हूँ? किस लिए मैं, तो मुझे करना क्या है फिर? किसी भी समय शरीर छूट सकता है, एक क्षण में, एक घंटे में, आज से 100 साल बाद हम में से कोई जीवित नहीं होगा। आज से अगर हम पकड़ लें 100 साल बाद हमारा वजूद ही नहीं होगा। जो लोग लड़ रहे हैं या जो लोग मार रहे हैं किसी, तो ये सारी जो भर्त्सनाएं हुई क्यों? क्योंकि हमने धर्म को एज इट इज नहीं समझा, जैसा भगवान ने कहा वैसा नहीं समझा। इसलिए भगवत गीता में जो अब आप देखेंगे, भगवत गीता में यहाँ पर किताब के ऊपर ही लिखा हुआ है भगवत गीता यथारूप। यथारूप अर्थात जैसी भगवान ने कही वैसे ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर आपको इस भगवत गीता के माध्यम से, जिसमें कि आपको समझ में आए कि भगवान क्या चाहते हैं मेरे से। भगवान जब मनुष्य दिया मैं वो समझूंगा पहले, ताकि मुझे वो सही पता लगे। और तो कंफ्यूजन पूरे समाज में फैला ही हुआ है। कोई कहता है मेरा धर्म अच्छा है, कोई मेरा धर्म अच्छा है, कोई अपने धर्म को अच्छा बता के जीव हत्या को सर्वोपरि रख देता है कि नहीं देखो मेरे धर्म में तो मार के खाना सर्वोपरि है, तुम लोग नहीं खाते, तुम्हारा धर्म निकृष्ट है। ये किसने लिखा है? कहाँ लिखा है? कौन उसको वैलिडेट करेगा? तो इसलिए प्रभु जी हमें भगवत गीता जो है, भगवत गीता का जो वाणी है उसको समझना है। अगर हम वास्तव में इस धर्म के मामले को समझना चाहते हैं, वास्तव में चल क्या रहा है, क्या वास्तव में सही है, क्या गलत है, सही गलत की परिभाषा शास्त्र हमें बता सकते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा प्रभु जी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा समय ज्यादा ले गया हूँ। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। लेकिन कुछ हद तक आपको आपके सवाल का जवाब मिला प्रभु जी कि नहीं मिला? मेरा बस ये जानने का उद्देश्य है, मैं ऐसे ही बोलता रहा। हाँ प्रभु जी, वही है कि मतलब हर चीज नहीं होती, लोगों का इम्प्लीमेंटेशन पे है या उनके सोच पे, वो अपना एक अपना मत बना लेते हैं और वही चलता चला जाता है। वही चलता है। तो मत के कारण ही समस्याएं होती हैं। अब मत के कारण ही एक ही समुदाय में दो गुट हो जाते हैं। आप देखिए, दो गुट हैं, एक हलाल आपने खुद बोला, एक हलाल खाना पसंद करते हैं, एक हलाल खाना पसंद करते हैं। वो गुट क्यों है?
क्या 2 कुरान है? कुरान तो एक ही है। अच्छा, ऐसा भी क्या? ये भी नहीं पता मुझे। कुछ लोग होते हैं जो कि एकदम मार के खाना पसंद करते हैं, कि एकदम से मर जाए, धड़ से मार दे खा ले। कुछ लोग वैसा करना खैर वो डिफरेंट, उनका मुद्दा है, उनका विषय है, लेकिन ये हरे मत कृष्ण। चलो हम प्रभु ये जो हलाल बोलते हैं तो उनके अरबिक वर्ड में जैसा मैं सुना हूँ कि ये हलाल का मतलब ऑथोराइज्ड, मतलब जो नीति उनके, वो सोचते हैं कि कोई नीति के अनुसार। हलाल का उल्टा होता है हराम, मतलब कोई चीज मतलब जो अलाउड नहीं है उनके शास्त्र में तो उसको हराम बोलते हैं। जैसे मतलब आप लेटरिन से आने के बाद पानी से नहीं धोते हैं तो वो हराम हो गया, गंदगी रही। जैसे हम लोग अपने शास्त्र के अनुसार कोई चीज साफ सुथरा बोलते हैं और कोई चीज गंदगी ही बोलते हैं, सूची मुची के जो वर्ड आता है वैसे ही उनका है। तो हलाल का मतलब ये नहीं कि खाली जो जानवर को मार रहे हैं उस समय हलाल हो रहा है। हलाल का मतलब खाना भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, आपका जो दिनचर्या है, मतलब आप जो है किस तरह से मतलब करप्शन कर रहे हैं वो हराम है, और जो सही सदाचार से आप पैसा अर्न कर रहे हैं वो हलाल है। तो इस तरह से वो बोलते हैं। ये जो ब्लड निकालने का जो सिस्टम बना दिया है, एक्चुअली उनके शास्त्र में कहा गया है कि you should not eat something which has a life blood in it। तो आप ऐसा चीज को मत खाइए जिसमें लाइफ ब्लड हो, मतलब वो जीवित हो, ऐसे चीज को मत खाइए। तो ये लोग बोले कि अच्छा लाइफ ब्लड जब तक रहेगा उसके शरीर में तब तक नहीं खाएंगे, इसलिए पूरा ब्लड उसका ड्रेन कर दो। अब पूरा उसका खून हमने सुखा दिया, अब खा सकते हैं। ये मूर्खता वाली बात हुई ना कि अब खैर प्रभु ये एक डिफरेंट विषय है, इसको नहीं आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि हमें भगवत गीता को समझना है और इस पहले अपने को कन्वर्ट करने का प्रयास हमें करना है कि वास्तव में मैं कितना इसको आगे समझ सकता हूँ। क्योंकि जब हम एक स्टेज पर आते हैं भगवत गीता ज्ञान को लेके, जब इन सब चीजों को, समाज की कुरीतियों को देखते हैं या अपराध देखते हैं, तो हम सही निरपेक्ष एक निर्णय ले पाते हैं। कई मायनों में उनके 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 तथ्य अपनी जगह सही है, और लेकिन हमारा उद्देश्य किसी तरह से उनको किसी प्रकार खंडन पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी मतांतर में ना पड़े, हमें भगवत गीता के शरण में रहना है बस। भगवत गीता की शरण अगर हमने पकड़ ली है तो हमें निश्चित रूप से वो समस्त प्रकार का उपयोगी ज्ञान मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। इस पूर्ण रूपेण ज्ञान इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है जो हमारे लिए, हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। बाकी जितना भी इधर उधर का ज्ञान है वो उसको संजोने की हमें वैसे मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी अपनी परम श्रद्धा है उस हिसाब से। लेकिन इस गीता को हम लोग समझें उतना अच्छा है, क्योंकि गीता का ही हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा है कि भगवत गीता को अगर हमने जीवन में समझ लिया तो ही हमारे जीवन का कल्याण संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा मैं यहाँ पे, और आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, विचारों को समाप्त करते हैं। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप कृपया इसी तरह बने रहें, आते रहें भगवत में। आप आते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और हम उसको चर्चा कर सकते हैं और भगवान की वाणी को हम आगे प्रसारित करने का हमें मौका मिलता है। तो अगला, वैसे मैंने आज थोड़ा तैयार किया था कि हम दूसरा चैप्टर भी हल्का सा बेसिक ले लेंगे, लेकिन आज गीता का सार जो अध्याय दूसरा है वो भी 4 खंडों में विभाजित है, उसको हम अगले हफ्ते से प्रारंभ करेंगे कि उसके 4 खंड कौन कौन से हैं, और फिर एक एक श्लोक हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्विज जैसे आज हमने करी थी। मेरा प्रयास रहेगा कि भगवान की कोई लीला, भगवान कृष्ण की किसी लीला कथा को भी हमारी कथा में इन्वॉल्व करने का, जिससे कि हम साथ साथ भगवान की लीलाओं का भी श्रवण करते रहें, किस प्रकार उन्होंने गोकुल लीला, अयोध्या, मथुरा लीला, वृंदावन लीला और बरसाना में भगवान की लीला हुई हैं, और द्वारका लीला। तो यह इस पूरी लीलाओं में भगवान के क्या क्या रहे, तो उनका भी हम थोड़ा थोड़ा समावेश करेंगे अपनी कथा में, जिससे कि आप भगवान की लीलाओं का भी आस्वादन कर सकें भगवान के ज्ञान, बताए हुए ज्ञान के साथ साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपका पूरा हफ्ता अगला शुभ रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।